नमस्कार साथियों, हमारे चैनल फैक्ट गुरु में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है किसी हाई कोर्ट के जज के घर से नोटों की बोरी बरामद हो और चले नोट बरामद? ये एक षड्यंत्र है या असली सच्चाई को हमसे छुपाया जा रहा है? आइए आज हम इस पर बात करेंगे पूरे सबूत और सच्चाई के साथ। साथियों, 14 मार्च 2025 को दिल्ली के 30 तुगलकाबाद रोड में एक हाई प्रोफाइल हाईकोर्ट के जज के सरकारी आवास पर आग लगती है और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी फायर ब्रिगेड की आती है। आग बुझाया जाता है और उसके एक दिन बाद वहां पे जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, सफाई के लिए जो सफाई कर्मचारी आते हैं, तो उनको 500 की जली हुई या जली नोट मिलती है। और इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के 3 जजों की एक जांच समिति बैठाई जाती है और जांच समिति जब अपना रिपोर्ट सुपुर्द करती है कोर्ट को, तो जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार सफाई कर्मियों के और वहां स्टोर रूम में काम करने वाले कर्मचारियों के बयान से साफ जाहिर होता है कि इन नोटों के पीछे जज के कर्मचारी और स्टोर रूम में काम करने वाले और सफाई कर्मचारियों के बयान का तुलना करने पर यह पता चलता है कि इन नोटों के पीछे, इन नोटों की बरामदगी में और ये किसके नोट हैं, इसमें जज साहब की संलिप्तता जाहिर होती है। इसके बाद भी जस्टिस जसवंत वर्मा ये मानने को तैयार नहीं है, ये स्वीकार नहीं करते हैं कि ये नोट हमारे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो दमकल कर्मी आग बुझाने गए थे, जो सफाई कर्मचारी 500 के जले नोट पाए थे और जो स्टोर रूम में काम करने वाले लोग थे, उनके बयान गलत हैं, ये एक सच्चाई है या कुछ बहुत बड़ी सच्चाई छिपाई जा रही है, या जस्टिस वर्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये चीजें सभी सस्पेंस में है। 3 जजों की समिति ने अपना रिपोर्ट सुपुर्द कर दिया है कोर्ट को और उसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। उसके बाद भी जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपील कर चुके हैं। अब देखना यह है, जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग ला करके जस्टिस वर्मा को हटाया जाता है, या इसमें कुछ और भी खेला होने वाला है? साथियों, आपको बता दूं कि जो भी जज भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं या जिनको बर्खास्त करना होता है या जिनका सस्पेंशन करना होता है, एक प्रक्रिया है कि संसद में महाभियोग ला करके और उन्हें बर्खास्त किया जाता है। अब देखना यह है कि इतने सबूतों के बावजूद जस्टिस वर्मा भ्रष्टाचार में संलिप्त अपने को स्वीकार कर पाते हैं, इस्तीफा दे पाते हैं, उनका जमीर गवाही दे पाता है, या उनको महाभियोग ला करके ही सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा? साथियों, सोचने की बात यह है कि एक इतने रिस्पांसिबल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो,
यदि उसके घर से नोटों की बोरी बरामद होती है, जले हुए नोट बरामद होते हैं, तो ये न्यायपालिका और न्याय पर बहुत बड़ी चिंता की बात है। बात यह नहीं है कि जैसा आपके घर से नोट बरामद हो गए, बात यह है कि आखिर ये नोट आए तो कहां से आए। यदि जजों के घर से बड़ी मात्रा में नोट बरामद होते हैं तो न्यायपालिका के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगता है, और इस प्रश्न चिन्ह को मिटाने और हटाने की पूरी जिम्मेदारी जो न्यायपालिका में न्याय देने के पद पर बैठे हैं उनकी है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाला समय न्यायपालिका और न्याय के लिए गंभीर है। जय हिंद।